बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 फ्रॉम मैथमेटिकल मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है और स्टेटमेंट हमारे पास इन तमाम क्वेश्चंस की सॉल्व प्रॉब्लम्स 1 to 10। फर्स्टली हम ये नोट करते हैं इन क्वेश्चंस में हमारे पास ये जो पार्ट्स आ रहे हैं, इक्वेशंस आ रही हैं, ये सेपरेबल नहीं है। सेपरेबल नहीं है, हम इसी के अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशंस हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशंस हैं, और ये एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में भी मैं आपको क्वेश्चन का सलूशन करते हुए आपको डिटेल में बताती हूँ। 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस 2y dy इज़ इक्वल टू 0। क्लास सबसे पहले जो dx के साथ फंक्शन लिखा होगा आपने इसको कैपिटल M के इक्वल रखना है, और जो हमारे पास dx के साथ फंक्शन लिखा होगा उसे हमने कैपिटल N से डिनोट करना है। ये हमारे पास m और n आ जाएगा। ओके, अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट इक्वेशंस हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो m हमने बनाया है इसकी पार्शियल डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यानी पार्शियल m ओवर पार्शियल y फाइंड आउट करेंगे। यानी हम इस फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और कंसीडर करेंगे कि x हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो y के अकॉर्डिंगली जब हम इसको डेरिवेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा जस्ट 4x, और इसी तरह पार्शियल n बाय पार्शियल x फाइंड आउट करेंगे। यानी अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। सो डेरिवेटिव लेते हुए पावर रूल अप्लाई किया और आंसर आ गया हमारे पास 4x। अगर ये दोनों आंसर्स हमारे सेम हों, यानी पार्शियल m बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल x हो, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, और ये दोनों फंक्शंस एग्जैक्ट फंक्शंस हैं, और ये ऊपर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है, द एक्सप्रेशन दिस इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इफ देयर एग्जिस्ट अ continuously differentiable function f of x y of two real variables x and y such that the expression equals the total differential df। we know from calculus, ये calculus का फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, partial derivative of f with respect to x multiply dx partial derivative of f with respect to y multiply by dy इज़ इक्वल टू df। अगर हम किसी भी फंक्शन f के अकॉर्डिंगली इस तरह से df लिख सकें, देन m इज़ इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एंड n इज़ इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। वन इज़, यानी ये जो इक्वेशन है, इज़ एन डिफरेंशियल इक्वेशन देन द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यानी यहाँ पर इस केस में जो हमारे पास ये वाले फंक्शंस हैं इनकी जगह पर हम रिप्लेस करें अपने फंक्शन की वैल्यूज़ m और n, तो ये क्या होगा हमारे पास, इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि आर्बिट्ररी हमने ये कैलकुलस फार्मूला यूज़ किया और फंक्शंस को m n नेम्स दे दिए, और अगर यहाँ पर नेम्स पुट करें और इक्वल टू 0 कंसिडर करने के बाद जो इक्वेशन बने वो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन होगी, और डेरिवेटिव की वजह से हम उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल करेंगे। ओके क्लास, अब हम अपना क्वेश्चन भी मज़ीद आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लास आपने इस m और n को इस वे में सॉल्व करना है कि फंक्शन जो m है
इसे आपने इंटीग्रेट करवाना है कम्प्लीटली। सो कंप्लीट एम फंक्शन आप इंटीग्रेशन में लिख दें 3x², और फर्दर हमारे पास जो टर्म्स अवेलेबल हैं वो है +4xy, और इसे हम इंटीग्रेट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो आपने यहाँ पे लिखना है पार्शियल x के लिए हम पार्शियल साइन यूज़ करेंगे। ये मैंने लिखा यहाँ पे पार्शियल x, इसके बाद प्लस का साइन, और प्लस के साइन के बाद इंटीग्रेट करवाना है हमने n वाला फंक्शन। ओके क्लास, n वाले फंक्शन में से हम वो टर्म यहाँ से यूज़ करेंगे जिसमें x की वैल्यू मिसिंग होगी, ठीक है, यानी जिसमें x की वैल्यू नहीं होगी। इस टर्म में x अवेलेबल है, सो इसको रिमूव कर दें। ये लिखा हुआ है 2y, सो हम यहाँ नीचे लिखेंगे जस्ट 2y, और 2y की ही इंटीग्रेशन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो ये इंटीग्रेशन है y की विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल, और ये आ गया y, यानी विद रिस्पेक्ट टू y हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इज़ इक्वल टू c। ये हमारे पास हमारा कम्प्लीटली फार्मूला है। हमने क्या किया है क्लास, हमने m फंक्शन को इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर n फंक्शन में इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म को फाइंड किया और उसको इंटीग्रेट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0, और ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्म है। इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपली x के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा x³ प्लस 4x² एज इट कांस्टेंट की तरह यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस, और ये आ गया y का, जब इंटीग्रेशन सारा फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा y² इज़ इक्वल टू c। जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दें। सो ये आ गया x³ प्लस 2x² प्लस y² इज़ इक्वल टू c। That's the answer of question number 1. Question number 2. 2xy plus y minus 10y into dx plus x² tan square y plus secant square y dy इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम m और n यहाँ से सेपरेट करेंगे। m इज़ इक्वल टू एंड n इज़ इक्वल टू दिस। ओके क्लास, अब हम करेंगे इनको इंटीग्रेट। सो पार्शियल m, सबसे पहले तो हम इनको डेरिवेटिव लेके चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट इक्वेशंस हैं। m को हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, सो x कांस्टेंट है और y वेरिएबल, सो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर y। अब हम n का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 2x माइनस 10 स्क्वायर y, और ये लास्ट पर सीकेंट स्क्वायर y लिखा हुआ है, लेकिन x के अकॉर्डिंगली ये एक कांस्टेंट नंबर है। सो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू आता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। हम ऊपर नीचे सेम रिज़ल्ट बनाना चाह रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं क्या ये पॉसिबल है। अरेंज कर लें, ये आ गया 2x प्लस 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर y। ओके क्लास, देखिए दोनों डेरिवेटिव्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, 2x प्लस 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर, और ये नीचे भी 2x प्लस 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर y। तो क्लास दोनों सेम है, सो ये एग्जैक्ट इक्वेशन है।
डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एम फंक्शन with respect to x plus integration of second function which is independent of x in n। इसमें वो टर्म जो x से इंडिपेंडेंट है यानी जिसके साथ x नहीं लिखा हुआ, तो वो हमारे पास सिंपल है सीकेंड स्क्वायर y। इसी को हम नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू c। इंटीग्रेट कर दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स टेन वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन की जाए तो ये हमारे पास आती है टेन वाई। टू कैंसिल, यहाँ से टेन वाई को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा इस तरह से। सो यही हमारे पास हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स प्लस वाई ओवर y minus 1 dx x plus 1 over y minus 1 whole square is equal to 0। सबसे पहले m, इसके बाद n, सो अब हम लेंगे इनके डेरिवेटिव्स। सो पार्शियल m बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू, यानी y के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, और ये फंक्शन है जिसके ऊपर भी y है और नीचे भी y है। क्वोशंट रूल अप्लाई करना होगा हमें। सो क्वोशंट रूल अप्लाई करते हुए x प्लस वाई है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 y माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस y माइनस 1 मल्टीप्लाई करने से पहले हम डेरिवेटिव लिख लेते हैं। सो x प्लस वाई ने मल्टीप्लाई होना है, हमने मल्टीप्लायर की फॉर्म में लिखा, और y माइनस 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो y क्योंकि सिंगल है सो यहाँ पर 1 आ गया, और नीचे y माइनस 1 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लें, y माइनस 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल और यहाँ से वैल्यू आ गई। आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन वी गेट x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर क्लास? इसमें से माइनस कॉमन लिया और x को पहले लिखा और 1 को बाद में लिखा। अब हम लेते हैं पार्शियल n बाय पार्शियल x। यहाँ भी हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें x ऊपर वाले फंक्शन में है, सो हम ऊपर वाले फंक्शन का ही डेरिवेटिव लेंगे। बाकी y माइनस 1 भी एज अ कांस्टेंट टर्म कंसीडर हो रही है और माइनस 1/2 भी कांस्टेंट। सो ये आंसर आएगा यहाँ पे माइनस 1/2, और इसी के साथ y माइनस 1 का स्क्वायर, और फर्दर डेरिवेटिव आएगा हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर का। ये आ गया 2x प्लस 1, फर्दर डेरिवेटिव 1, सो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये नोट करें, ये हमारे पास वही रिज़ल्ट आ रहा है जो हमारे पास ऊपर आया था। सो दोनों डेरिवेटिव सेम है, x प्लस 1 y माइनस 1 स्क्वायर, सो इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अपना रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे m फंक्शन की, दैट इज़
एक्स प्लस वाई ओवर वाई माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद अब यहाँ से हमें यानी n में से हमें वो टर्म चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो x से। तो ये तो हमें सर्च करना पड़ेगी अभी। तो n को अभी फर्दर सॉल्व करते हैं ताकि हम ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऊपर क्वेश्चन को ओपन कर दें, स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो क्लास नोट करें, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, लेकिन ये जो लास्ट पे 1 लिखा हुआ है इसे अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये टर्म हमारे पास टोटल आ जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। यानी इसमें से इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म इज इक्वल टू -1/2 y माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आ रहा है हमारे पास रिजल्ट। इसी को हम ऊपर कन्वर्ट करेंगे और ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है। ये भी आपने पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इसको क्वेश्चन में पुट करना है। -1/2 y माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल y। इनको सेपरेट कर लें। y माइनस 1 क्योंकि एज अ कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको कॉमन ले लें बाहर। y माइनस 1 बाहर और अंदर आ जाएगा x प्लस वाई -1/2, और इंटीग्रेशन से अंदर आ गया y माइनस 1 स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स वाई। इस पे हमें पावर रूल अप्लाई करना होगा क्योंकि ये पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है। सो पावर रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट आएगा y माइनस 1 हैज़ पावर -1 ओवर -1। माइनस माइनस प्लस 1/2 y माइनस 1 इज इक्वल टू c। y माइनस 1 दोनों फंक्शंस के साथ है, इसे दूसरी तरफ ले जाएं और दूसरी तरफ जाकर ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड पर ये टर्म्स रह जाएंगी। इनका एलसीएम ले लें ताकि हम इसको भी रिमूव कर सकें ओवर वाली टर्म्स को। यह आ जाएगा 2xy प्लस 1। 2 को भी c की साइड पे ले जाएं, यह आ जाएगा 2c y माइनस 1। तो क्लास c हो या 2c हो, अननोन कांस्टेंट है, इसको हम वापस c में ही रिप्लेस कर देंगे। सो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। ax प्लस hy ओवर hx प्लस by। इसको फर्स्टली क्रॉस प्रोडक्ट करवा लें। dx वाली टर्म को भी इसी साइड पे ले आएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसमें से m और n की वैल्यू सेपरेट करेंगे।
वाई। सो एक्स यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर होगा और वाई के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव है, सो डेरिवेटिव आ गया एच। और इस साइड पे हम पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स फाइंड आउट करेंगे। और इस स्टेज पे अब y कांस्टेंट है और x वेरिएबल, सो यहाँ से डेरिवेटिव लिया तो वो भी हमारे पास h आ गया। बोथ वैल्यूज़ आर सेम, सो ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है। यहाँ पे हम इन डिटेल लिखेंगे। सो दिस इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले m फंक्शन को यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए लिखेंगे ax प्लस एच वाई, और ये आ गया साथ में पार्शियल x प्लस इंटीग्रेशन। और अब n में से इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म फाइंड करेंगे, दैट इज़ बी वाई, और ये आ गया साथ में पार्शियल y। इंटीग्रेशन करने से यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एच एक्स वाई, और यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू सी। टू ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर, और इस स्टेज पे आ जाएगा 2c। 2c को हम वापस c में ही नोटेशन लिखेंगे, क्योंकि अननोन कांस्टेंट हमेशा हमारे पास c ही रहेगा। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाय 1 प्लस एक्स ओवर वाई डी वाई इज़ इक्वल टू 0। m इज़ इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर वाई। डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे, सो पार्शियल m ओवर पार्शियल y के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव है, सो ये आ जाएगा 0 प्लस 1 ओवर एक्स वाई में x हमारे पास कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, सो यहाँ से जस्ट x आ जाएगा, x से कैंसिल, और सॉल्यूशन आ गया 1 ओवर y। पार्शियल n बाय पार्शियल x ये फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा 0। y क्योंकि कांस्टेंट है और x वेरिएबल का डेरिवेटिव आ गया 1, सो जस्ट वैल्यू आ गई 1 ओवर y। बोथ वैल्यूज़ आर सेम, सो दिस फॉर्म एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अपना बाकी का सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ m with respect to x plus integration of independent term from n, that is only 1, with respect to y। ओके क्लास, यहाँ से अब हमारे पास आंसर आ गया। इंटीग्रेशन करनी है, सो यहाँ से 1 की इंटीग्रेशन x, और फर्दर हमने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई की इंटीग्रेशन को सेपरेट लिखा। यहाँ से y x प्लस वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई पार्शियल x इज इक्वल टू c। और अब इसे इंटीग्रेट करवाने के लिए हमें यूज़ करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई एज इट मल्टीप्लाई, और 1 की इंटीग्रेशन आ गई x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x, और नेचुरल लॉग एक्स वाई की इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इसकी डेरिवेशन करेंगे। x आ गया इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब लिखेंगे हम इसका डेरिवेटिव, दैट इज़ 1 ओवर एक्स वाई। फर्दर डेरिवेटिव जब करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास जस्ट y, और ये साथ में आ गया पार्शियल x इज इक्वल टू c।
y से कैंसिल, x से कैंसिल, और ये रिज़ल्ट बना x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल x। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x, और ये x इस x से कैंसिल। अरेंजमेंट में x वाले फंक्शन को पहले लिख लें, y वाले फंक्शन को बाद में। सो क्लास दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, y dx x dy over 1 minus x square y square plus x dx is equal to 0। क्लास ऊपर देखें, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में डेरिवेशन हो रही है, यानी एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में है और उनकी डेरिवेशन हो रही है। सो मैंने इनको क्लोज फॉर्म में लिख दिया। राइट, अब इस डेरिवेटिव केस को सेपरेट कर देती हूँ और यहाँ से इस फैक्टर वाले रिजल्ट को सेपरेट। ये प्रीवियस मेथड से इस मेथड से और भी ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसको मैं प्रीवियस मेथड की बजाय डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। ओके क्लास, इस वाले फैक्टर के पार्शियल फ्रैक्शंस बना रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हमें क्योंकि इसको सेपरेट करना है, सो मैंने इसको यहाँ से सेपरेट किया। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई। सो हम डायरेक्ट इनके पार्शियल फ्रैक्शंस लिखते हैं, क्योंकि इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस बहुत इजी हैं फाइंड करना। 1 प्लस और ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स वाई, और साथ में मल्टीप्लायर में 2 भी इनके साथ अवेलेबल होगा। सो आप ट्राई कीजिएगा, यही इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगी। ओके क्लास, ये अब इनकी जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये फैक्टर बना 2 1 प्लस एक्स वाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स वाई, और साथ में अब फैक्टर मल्टीप्लाई है इनका डेरिवेटिव प्लस एक्स डी एक्स। 1/2 कॉमन ले लें, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें बहुत साइड्स पे। क्लास नोट करें, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रही है एक्स के अलोंग, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रही है एक्स वाई के अलोंग। तो वेरिएबल जिस टाइप के हैं, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास वेरिएबल भी वही मौजूद हैं। सो इंटीग्रेशन लेते हुए इन फैक्टर्स पर चेंज नहीं आएगा। 1/2 एज इट इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे इंटीग्रेशन ली जाती है 1 ओवर 1 प्लस यू, दैट्स क्लियर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस यू इन नेचुरल लॉग। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। 1/2 एज इट ब्रैकेट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स वाई। क्लास एक यहाँ पर ये डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, सो ऊपर भी यहाँ पर नेगेटिव साइन होना ज़रूरी है, तभी हम इसको नेचुरल लॉग में चेंज कर सकेंगे। क्योंकि नेचुरल लॉग की कंडीशन कहती है कि नीचे वाले कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। सो यहाँ पर इसके अलोंग जब एक्स वाई के अलोंग यहाँ पर डेरिवेटिव लें, कंसिडर करेंगे एक्स वाई आपके पास यू है, तो ये टर्म क्या बनी 1 माइनस यू। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लिया जाए अगर, तो क्या आएगा डेरिवेटिव -1।
सो ऊपर -1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। सो कंसिडर करें कि -1 हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, और जब डिवाइड करवाया तो वो माइनस हमारा यहाँ बाहर आ जाएगा, +x²/2 इज़ इक्वल टू c, क्योंकि यहाँ भी हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है जो कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। क्लास, अगर आपको इस तरह डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेने में मुश्किल हो रही हो तो आप यहाँ पर लेट कर लीजिएगा xy इज़ इक्वल टू u, फिर आपके पास ये भी u और ये u आ जाएगा। क्लियरली आप इसको 1 + u लिखें, यहाँ ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि यहाँ -u है तो यहाँ नेगेटिव साइन होना चाहिए, और यहाँ भी 1 + u, यहाँ पर 1 - u आ जाएगा, और वापस xy की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और नेचुरल लॉग्स को आप ओवर में लिख लें, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन से इसको हमने ओवर में लिख लिया, और ये आ गया दूसरी साइड पे 2c। 2c को भी हम वापस c में ही लिखते हैं। सो क्लास, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। होप सो कि आपको ये स्टेप समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, m इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू ओके क्लास, अब इनके डेरिवेटिव्स पार्शियल m बाय पार्शियल y, सो ये आ जाएगा हमारे पास 6x + 4y, और यहाँ पर पार्शियल n बाय पार्शियल x, सो ये आ जाएगा 6x + 4y, बोथ आर इक्वल, सो दिस फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन एग्जैक्ट फॉर्म। सो अब नेक्स्ट फर्दर हम अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ m फंक्शन पार्शियल x प्लस, अब इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन n, that is only -6, x²/2 xy² -6y इज़ इक्वल टू c। ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दें। 3x² + 2xy² y secant² secant x tan x plus tan x plus 2y dy इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले m, इसके बाद n, पार्शियल m बाय पार्शियल y के अलॉन्ग डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो ये आ जाएगा secant² x ओनली, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x के अलॉन्ग, जो आ जाएगा secant² x। both are same, so this equation is also an exact differential equation,
फर्दर नेक्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ m y secant square x partial x plus independent term in y, that is 2y is equal to c। अब इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये आ जाएगा 10x और सीकेंट 10, ये हमारे पास इंटीग्रेशन रिजल्ट आता है यहाँ से सीकेंट x और यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर ओवर 2। इसको चेंज कर लेंगे एग्जैक्ट फॉर्म में। प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। m is equal to further n is equal to नेक्स्ट अब हम इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। पार्शियल m बाय पार्शियल y के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव्स हैं, सो ये आ जाएगा ओनली cos x और यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो यहाँ से आंसर आएगा। क्लास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आप करेक्ट कर लें अपनी बुक्स में भी कि यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल y ही है, राइट, यानी 2x एक्सपोनेंशियल y और यहाँ पर x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल y। इसी तरह ज़रा हम यहाँ से भी करेक्शन करेंगे। सो अब इसकी डेरिवेशन भी चेंज है, डेरिवेशन को मज़ीद फॉलो करेंगे। प्लस 2x एज इट और साथ में एक्सपोनेंशियल y भी एज इट। और अब नेक्स्ट पार्शियल n ओवर पार्शियल x, ये आ जाएगा cos x और x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 2x एक्सपोनेंशियल y। बोथ साइड्स आर सेम, सो दिस इज आल्सो एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट रिजल्ट कंटिन्यू रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ m प्लस इंडिपेंडेंट टर्म इन x, यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म यहाँ से सर्च करेंगे ऑफ x की, दैट इज़ -1, यानी ऐसी टर्म जिसमें x अवेलेबल ना हो वो है ओनली -1 और ये हमेशा n में से ही सर्च करनी है। -1 लिखेंगे यहाँ पे। इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो cos की इंटीग्रेशन आती है हमारे पास sin x इसको मैंने y में चेंज किया, अगेन x लिखा था मैंने यहाँ पे, सो ये y है इसलिए इसको दोबारा y में चेंज किया। x के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और यहाँ से आ जाएगा y, 2 से कैंसिल, y साइन x प्लस वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू c। This is the answer. Question number 10. Y exponential xy cos 2x minus 2 exponential xy sin 2x plus 2x into dx plus
एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स वाई कॉस 2x माइनस 3। अब m और n टर्म सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट इज द n टर्म। अब हम इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। पार्शियल m ओवर पार्शियल y, ये टू टर्म्स है हमारे पास y में, सो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए हम डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। y का डेरिवेटिव 1, बाकी सब एज इट मल्टीप्लाई। इसके बाद एक्सपोनेंशियल एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्टली तो एक्सपोनेंशियल एक्स वाई एज इट, और जब एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई का डेरिवेटिव 1 और एक्स नीचे। नेक्स्ट भी यहाँ से जस्ट एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, बाकी सारी टर्म इसी तरह सेम आ जाएगी। सो -2 एक्सपोनेंशियल एक्स वाई एक्स इंटू साइन 2x। 2x कांस्टेंट कंसीडर होगा और ये 0 हो जाएगा। इसको ज़रा स्ट्रेट फॉर्म में लिख लें। cos 2x प्लस एक्स वाई -2x साइन 2x। अब हम n का डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल n बाय x। इसमें तीनों टर्म्स में हमारे पास x आ रहा है, सो हम स्टेप बाय स्टेप तीनों के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। x का डेरिवेटिव 1, बाकी दोनों फंक्शन एज इट मल्टीप्लाई। इसके बाद x मल्टीप्लाई, अब एक्सपोनेंशियल एक्स वाई का डेरिवेटिव है, सो एक्स वाई एज इट, y नीचे, cos 2x मल्टीप्लाई। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा x और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और फर्दर 2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। इनको मल्टीप्लाई करवा लें, प्लस एक्स वाई एक्सपोनेंशियल cos 2x माइनस 2x एक्सपोनेंशियल एक्स वाई साइन 2x। तो क्लास नोट करें, ये हमारे पास दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, सो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बनी हमारे पास। अब हम फर्दर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपने सॉल्यूशन को। फर्स्टली m y एक्सपोनेंशियल एक्स वाई कॉस 2x एक्स वाई साइन 2x प्लस 2x और ये पार्शियल x। इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन, अब n में जो इंडिपेंडेंट टर्म आएगी हमारे पास x की, वो हम यहाँ लिखेंगे, दैट इज़ -3 इज इक्वल टू c। अब हम इसे इंटीग्रेट करवाएंगे। सबसे पहले इन तीनों टर्म्स की इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। y एक्सपोनेंशियल विद cos -2 इंटीग्रेशन प्लस 2 इंटीग्रेशन x एक्सपोनेंशियल, सॉरी एक्सपोनेंशियल तो नहीं, जस्ट x, ओके। पार्शियल x हमने साथ में लिखा, उसके बाद नेक्स्ट आ गया -3y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, यानी हमने इस टर्म की इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दी। अब हम इस फर्स्ट वाले पार्ट की इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट करें, हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स वाई की इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट नंबर y जो है वो साथ में
मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी एज इट एक्सपोनेंशियल एक्स वाई, साथ में कॉस 2x मल्टीप्लाई माइनस साइन इंटीग्रेशन, ये अंदर ऐसे ही आ जाएगा। और अब कॉस की डेरिवेशन करनी है हमने, कॉस की डेरिवेशन आ गई माइनस साइन 2x, फर्दर डेरिवेशन की तो 2 विद साइन पार्शियल x। नेक्स्ट हमारे पास जो बाकी वाले नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स अब हम नीचे लिख रहे हैं। -2 एक्सपोनेंशियल साइन और इसके बाद है +2 एक्स स्क्वायर बाय 2 -3y इक्वल टू c। माइनस माइनस +2 एक्स वाई साइन 2x बाकी अब एज इट ऊपर वाला रिजल्ट हम नीचे लिखेंगे। ये 2 से कैंसिल, +x² -3y इज इक्वल टू c। क्लास नोट करें, ये दोनों रिजल्ट कैंसिल हो गए और अब फाइनल सोल्यूशन है ओके जी। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने इनको अच्छे से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।